Hello students, I am Riddhi Dave. I am going to explain English chapter first. The world around us. In this chapter, explanation is in two parts. So let's begin. Long ago, earth was green and clean. It proudly carried and nurtured a number of trees, but after some time, someone invented machines to make life comfortable. The machines were used and liked by many. However, we now realized that the earth gets warmer and has less natural beauty. यानी कि पहले लॉन्ग एगो यानी बहुत साल पहले जब हमारी जो अर्थ थी वो बहुत ही सुंदर थी, ग्रीन थी एंड बहुत ही क्लीन थी। लेकिन फिर क्या हुआ, तो हमारी कंफर्टेबल यानी हमारी सहूलियत के लिए मशीन्स का इन्वेंशन यानी उसकी शोध हुई। तो मशीन्स की खोज होने के बाद हमारी लाइफ तो कंफर्टेबल हो गई, लेकिन जो अर्थ थी वो बहुत ही ज़्यादा हीट और गर्मी बढ़ने के कारण बहुत ही ज़्यादा उसकी जो हीट थी वो बढ़ने लगी। द सन्स रेज रीच द अर्थ इजीली एंड डैमेज हर ब्यूटी। दिस हैज़ ऑल्सो लेड टू चेंज इन फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा यानी कि जो प्लांट्स एंड फ्लावर्स होते हैं, एंड फोना यानी एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो इसके कारण सब कुछ जो है अर्थ के ऊपर वो चेंज होने लगा। टुडे टॉक्सिक मटेरियल्स आर फाउंड एवरीवेयर। द पोल्यूटेंट एयर इज इन द एयर, वाटर एंड लैंड। यानी कि ज़मीन, हवा और पानी, हर जगह पर पोल्यूटेंट यानी कि प्रदूषण जो था वो बहुत ही ज़्यादा फैलने लगा है। टॉक्सिक मटेरियल्स यानी कि जो जहरीले पदार्थ होते हैं, जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो मशीन्स में से निकलता है, व्हीकल्स में से निकलता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है उसमें से जो डर्टी वाटर निकलता है, और हम भी जो भी कचरा फैलाते हैं जैसे प्लास्टिक जो होता है, तो इन सभी वजह से हमारी जो अर्थ है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ इंक्रीज्ड एवरी ईयर। Amount of rainfall is getting less. Water is going to be more and more expensive in future. इन सारे वजह से जो टेम्परेचर जो अर्थ का था, जैसे आप देख सकते हो एक अर्थ के मुंह में थर्मोमीटर रखा है और हमें दिख रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। जैसे अभी ये जो 3 महीने है, अप्रैल, मई एंड जून, इसमें कितनी ज़्यादा गर्मी है। ये गर्मी आप अगर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पूछोगे कि उनके टाइम पे, वो बोलेंगे हमारे टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। टेम्परेचर जो है वो कई जगह पे तो 48 डिग्री तक भी चला जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो इसकी वजह है कि जो हीट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। और दूसरा कौन सा रीज़न है? रेनफॉल इज़ वेरी लेस, यानी बरसात बहुत ही कम हो रही है। वाटर इज़ गोइंग टू बी मोर एंड मोर एक्सपेंसिव, यानी इसकी वजह से पानी जो है वो बहुत ही अभी महंगा हो गया है। एक्सपेंसिव यानी महंगा। द इंक्रीज इन टेम्परेचर किल्स मैनी लाइफ फॉर्म्स। मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट यानी मर जाते हैं। तो पानी ना मिले, अच्छा खाना ना मिले, ट्रीज भी कटे हो रहे हैं, तो इन वजह से बहुत सारे एनिमल्स जो है वो मर रहे हैं। नाउ लुक एट योर पेज नंबर 2. देयर इज अ एक्टिविटी. नाउ यू कैन सी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. उसमें लिखा है पास्ट में द अर्थ वॉज मोर ग्रीन, मोर ट्रीज, ब्लू यानी वाटर का कलर जो है वो ब्लू, एंड एम्पल यानी कि प्योर वाटर, देन ब्राउन क्लीन लैंड, रेड कलरफुल फ्लावर्स, येलो प्लेजेंट रेज ऑफ सन रीच्ड टू द अर्थ. अभी प्रेजेंट का भी वैसे ही लिखा हुआ है, एंड फ्यूचर, तो फ्यूचर में क्या होगा? द अर्थ विल बी, फिर वो आपको अपने कंप्लीट करना है टेक्स्ट बुक के अंदर। तो फ्यूचर में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल
मोर ट्री, लेस ट्रीज। इन तो फ्यूचर में जो ब्लैंक है वहाँ आपको क्या लिखना है, नो ट्रीज। देन ब्लू वाटर, जहाँ पर लिखा है ब्लू वहाँ आपको लिखना है ब्लू। देन वेरी लेस वाटर एंड एक्सपेंसिव वाटर। देन जहाँ पर ब्राउन कलर है वहाँ पर आपको लिखना है ब्राउन। देन जो लैंड है वो कैसी होगी, तो लैंड होगी नथिंग विल ग्रो, यानी अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं उगेगा। देन जो कलरफुल फ्लावर्स है, जहाँ पर रेड कलर है वहाँ पर लिखना है नो फ्लावर्स और प्लांट्स। एंड येलो कलर है, जहाँ पर येलो कलर जो साइन है वो किसका है, तो सन रेज का। तो फ्यूचर में क्या होगा, हार्मफुल रेज ऑफ द सन विल डिस्ट्रॉय ह्यूमन लाइफ एंड एनिमल्स। हैव यू कंप्लीटेड द अबव टेबल, यानी कि आपने ये अभी आप जब ये सोचोगे जो मैंने एक्सप्लेन किया है कि इसमें क्या होगा, तो हमारी जो मदर अर्थ है उसकी कंडीशन क्या हो रही है, धीरे धीरे बहुत ही खराब हो रही है। नाउ मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट कम्स फ्रॉम मैन मेड थिंग्स लाइक मोबाइल सोर्सेस। मोबाइल सोर्सेस यानी कि घूमने फिरने वाले साधन, जैसे कि कार्स, ट्रक्स, बसेस। स्टेशनरी सोर्सेस लाइक फैक्ट्रीज, रिफाइनरीज, पावर प्लांट्स एज वेल एज इंडोर सोर्सेज, यानी घर के अंदर भी जो कचरा होता है, जो हमारे घरेलू उपयोग में जो चीज़ हम यूज़ करते हैं फिर हमारे कुछ काम की नहीं रहती तो हम उसको थ्रो कर देते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली कहाँ पे जाती है, तो हमारी अर्थ के ऊपर ही वो रहती है और हमारी अर्थ को वो बिगाड़ देती है। उसके बाद है बिल्डिंग मटेरियल्स एंड केमिकल्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग। द अमाउंट ऑफ pollution is increasing day by day and this has led to the depletion of resources of on the earth, यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, तो बिकमिंग लेस, यानी कि हमारी अर्थ के ऊपर जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जैसे पानी है, हवा, जो एयर है, हवा है, वो भी पोल्यूटेंट, यानी कि पोल्यूटेंट की वजह से वो प्रदूषित हो चुकी है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द हेल्थ ऑफ द अर्थ एंड इट्स लाइफ फॉर्म्स डू नॉट अपीयर टू बी टू गुड, यानी कि जो अर्थ की जो कंडीशन है वो डे बाय डे खराब हो रही है। Now you can see in this picture on your page number 3 that earth is so sad. People are exposed to toxic air pollutant in many ways that can pose health risks such as breathing contaminated air, eating contaminated food product, drinking water contaminated by टॉक्सिक वेस्ट, यानी कि जो हम हवा लेते हैं वो भी प्रदूषित है, फिर जो हम खाना खाते हैं या फिर पानी पीते हैं वो भी कितना प्रदूषित हो चुका है। तो ये सिर्फ अर्थ के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी उतना ही डेंजरस है। नाउ इन एक्टिविटी 4 यू हैव टू राइट फाइंड इको फ्रेंडली वर्ड्स। इको फ्रेंडली वर्ड्स, आपने ये इको फ्रेंडली बहुत ही सुना होगा। इको फ्रेंडली क्या होता है, तो इको फ्रेंडली वर्ड का मतलब होता है कि जो प्रदूषित ना हो, कम प्रदूषण फैलाए, ऐसी चीज़ें। जैसे कि प्लास्टिक है तो जिसका रिसाइकल यूज़ हो सके, ऐसे प्लास्टिक। लेकिन इसके लिए हमें क्या यहाँ पर क्या लिखना है, प्योर एयर, क्लीन वाटर, फर्टाइल लैंड, गुड रेनफॉल, ग्रीनरी, वाइल्ड एनिमल्स, ये जो सारे वर्ड्स हैं वो है इको फ्रेंडली वर्ड्स। सो द फर्स्ट पार्ट इज completed. Related to this part, written work